स्पीशिएशन। अब ये स्पीशिएशन क्या होता है? सिंपली अगर इस वर्ड का मतलब समझें तो बहुत सिंपल ये वर्ड है कि स्पीशिएशन मतलब होता है कि किसी भी एक जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है, लाइक हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है और कुछ टाइम बाद इस स्पीशीज़ में इतने ज़्यादा चेंज आने लगे, यानी कि धीरे धीरे इतने ज़्यादा इस स्पीशीज़ ने अपने आप को चेंज कर लिया कि एक बहुत ही न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो गई जो प्रीवियस वन से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसी पहले थी वैसी नहीं, बिल्कुल नई स्पीशीज़ यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ स्पीशिएशन। अब ये स्पीशिएशन कैसे हो सकता है? स्पीशिएशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है, लाइक अगर हम देखें ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ये दूसरी लोकेशन है, तो एक स्पीशीज़ हमारे पास इस लोकेशन पर है और दूसरी स्पीशीज़ इस लोकेशन पर है, और ये दोनों एक दूसरे से पर्टिकुलरली आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से मीटअप नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। ओवर लैक्स ऑफ ईयर, लाखों साल तक ये दोनों स्पीशीज़ इस दो जगह पर गई और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिली। तो इससे क्या होगा, जो चेंजेस इस ए लोकेशन वाली स्पीशीज़ में आए होंगे, ज़रूरी नहीं कि वैसे ही चेंजेस बी लोकेशन वाली स्पीशीज़ में भी आए हों। उन्होंने लगता है अगर अलग चेंजेस अपने अंदर एक्वायर कर लिए हों, तो अब ये अलग स्पीशीज़ फॉर्म हो चुकी होगी, ये अलग स्पीशीज़ फॉर्म हो चुकी होगी। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ दो नई स्पीशीज़ में भी फॉर्म हो सकती है बाय द मेथड ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दैट इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बिल्कुल ना मिले, तो मेट भी ना करे, तो क्या होगा, जो नई स्पीशीज़ है वो फॉर्म होने लगेंगी, दोनों जगह अलग अलग स्पीशीज़ हो जाएंगी। अब क्या पता एक चेंजेस एक्वायर कर ले, दूसरी बिल्कुल ना करे, वो प्रीवियस वन की तरह ही रह जाए। तो जो चेंजेस एक्वायर कर लेगी प्रीवियस स्पीशीज़ से अब नई स्पीशीज़ बन जाएगी। इस मेथड को हम कह देंगे एक तरह से स्पीशिएशन। अब ये कब होगा? एक कंडीशन तो हो गई जियोग्राफिकल आइसोलेशन, एक होता है एक और कंडीशन होती है लाइक इसी के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक तरह से जीन्स में किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, किसी भी एक रीज़न की वजह से जीन्स में बहुत ज़्यादा एकदम से चेंजेस आ जाना, तो इसे कहते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी कोई एक स्पीशीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है किसी भी एक इंडिविजुअल में वेरिएशंस आ जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। अब ये नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन आपको पता ही है कि नेचुरल सिलेक्शन मींस जिसे नेचर सेलेक्ट करे चेंज एक्वायर करने के लिए, तो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट होता है, लाइक हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं जिराफ। तो ये तीन मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से स्पीशिएशन हो सकता है, लाइक एक स्पीशीज़ नई फॉर्म हो सकती है एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, दैट इज़ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड वेरिएशन थ्रू अ नेचुरल सेलेक्शन। तो इन तीन जो मेथड्स हैं इनसे एक नई स्पीशीज़ फॉर्म हो सकती है, और नई स्पीशीज़ का जो फॉर्म होता है उस मेथड को हम कहते हैं स्पीशिएशन।